डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी के पास जा रहा हूं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। उसके बाद अजय जी आपके पास आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के नेतृत्व में 24 का अलायंस खड़ा हो पाएगा? आप लोग कांग्रेस के साथ हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं तो शुरू करता हूं लोकतंत्र के मंदिर से। लोकतंत्र का मंदिर किसको कहा जाता है? देश की पार्लियामेंट को। अब देश की पार्लियामेंट में तो बहस सरकार करा नहीं पा रही है, क्योंकि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सरकार तो बहस नहीं कर पाई, पार्लियामेंट नहीं चला पाई जहां पे जनता के मुद्दों पे चर्चा होती, या सरकार चाहती नहीं थी, सरकार ने जानबूझ के नहीं चलने दी, क्योंकि उसको लगता है कि यहां चर्चा होती तो शायद जनता की बात होती। लेकिन हां, भव्य पार्लियामेंट बनाने की बात जरूर की कि हम एक नया भव्य पार्लियामेंट बना रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या कि ईंट पत्थर और इससे भव्य अगर बिल्डिंग बना देंगे तो क्या लोकतंत्र का भव्यता आ जाएगी, जिसके अंदर में बहस नहीं होगी, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होगी, लेकिन पार्लियामेंट भव्य होना चाहिए। महंगाई पे चर्चा नहीं होगी, पार्लियामेंट भव्य होना चाहिए। लोग परेशान हैं कि किसान कैसे अपनी जिंदगी जिएगा, क्योंकि बेमौसम बारिश से उसकी फसल का नुकसान हो गया। लेकिन भैया, पार्लियामेंट तो भव्य बननी चाहिए। किसान धरने पे 1 साल बैठा रहा, किसान बिल के विरोध में। कितने किसानों की मौतें हो गई, कितने मां का बेटा चला गया, कितने के अब यहां पे बच्चे का पिताजी चले गए। लेकिन पार्लियामेंट भव्य होनी चाहिए भाई। पार्लियामेंट भव्य होगी तो बहुत कांग्रेस के साथ है ना, मतलब 24 में इन मुद्दों पर पार्लियामेंट भव्य होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि आप भव्य पार्लियामेंट तो ईंट पत्थर की बनाना चाहते हो, लेकिन क्या आप भव्य लोकतंत्र बनाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा हो, किसानों पे बात हो? क्योंकि आप ये नहीं चाहते हो। आप है ना 24 में इन मुद्दों पर कांग्रेस के साथ है ना? आप कहां ईंट पत्थरों में अटके पड़े हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो बिल्कुल राष्ट्र के मुद्दों पे, सुनिए जी, बिल्कुल राष्ट्र के मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान के मुद्दों पे जब राष्ट्र की बात होगी तो हम सब एक साथ दिखाई देंगे, क्योंकि राष्ट्र का मामला है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि और ना कोई व्यक्ति है जी, ठीक है, ये बड़ी बात कह रहे हैं। मैं अजय आलोक जी से इसका जवाब लूंगा। तो इसलिए राष्ट्र, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र बचाने के लिए सबको एक साथ आने की जरूरत है। देश बचाने के लिए सबको एक साथ आना होगा। अजय आलोक जी ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी। हाँ, तो मैं तो ये तो पिछले 1 साल से कह रहा हूँ, देश बचाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए एक साथ जरूर आएंगे चुनाव के बाद जी। अगर बीजेपी 272 के नीचे गई तो, नहीं तो फिर अपनी डफली अपना राग यही गाना चलते रहेगा, है ना अनुराग जी? एक बार भी हसुआ के बिया में खुरपी के गीत, ये बिहार में एक कहावत है। ना डिबेट पे बोल रहे हैं, ना डिबेट के इश्यू पे बोल रहे हैं, ना एंकर के अब मेरे बीच में बोलने लगेंगे और कुछ नहीं मिला तो। ना डिबेट के टॉपिक पे बोल रहे हैं, ना एंकर के क्वेश्चन पे बोल रहे हैं, दाएं बाएं इधर उधर की बात। ईटा पत्थर रोड़ा, पार्लियामेंट भव्य बिल्डिंग, महंगाई का मुद्दा, रजिस्ट्रा पीटा रट्टा डायलॉग, वही सुन के पब्लिक पागल हो जाती है। अनुराग जी एक एक करके सुन लेते हैं ना अजय आलोक जी क्या कह रहे हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं। अनुराग जी उनका जवाब सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। अखिलेश जी भी वेट कर रहे हैं। अजय आलोक जी, आप बोलोगे महंगाई दाएं बाएं बोलोगे, इनको बोलिएगा तो दाएं बाएं बोलोगे तो तकलीफ तो होगी। डीजल इंजन रुकने वाला तो नहीं वो है। बोल रहे हैं ना, आपके सवाल पे जवाब दे रहे हैं जी। महंगाई बेरोजगारी क्या मुद्दा नहीं है? अजय आलोक जी उनका सवाल है, इस पर भी थोड़ा सा जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं आपसे जवाब। 1.5 साल से महंगाई बेरोजगारी, 1.5 साल नहीं, 2019 कोरोना के समय से महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान समस्या, किसानों की हत्या, आत्महत्या, सब कर रहे हो। चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हो। यूपी में आगे 100 पे बुरी तरह से हारे, तब भी समझ में नहीं आया क्या मुद्दा है। नैरेटिव सेट करने की इशू ही नहीं है। यहाँ नैरेटिव जब सेट हो रहा है भ्रष्टाचार पे, तो उस पर भाग जाते हैं, 6 कोरा लेके भाग जाते हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि कर्नाटका के बाद हम आज कोई चुनाव ही नहीं हारेंगे, मोदी जी कोई जीतेंगे ही नहीं। भैया कौन सा फॉर्मूला आप निकाल के लाए हैं? जनता के सामने नैरेटिव दीजिएगा। कहते हैं व्हाट्सअप नहीं देखा है। अरे व्हाट्सअप तो हम लोग नहीं देखते हैं, व्हाट्सअप राहुल गांधी देखते हैं, हम लोग व्हाट्सएप देखते हैं। उनकी आदत है व्हाट्सअप कहने का, व्हाट्सअप बड़ी आपको ही बोलते होंगे, तो हम लोग व्हाट्सएप देखने वाले हैं भाई। तो जनता, देश की जनता भी व्हाट्सएप देखती है, व्हाट्सएप सिर्फ कांग्रेस ही देखते हैं। तो देखते रहिए, कोई नैरेटिव नहीं है। मोदी जी का मुकाबला आप क्या चीज पे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी, हर हालत में होगी। अडानी अडानी अडानी, उसको अपराधी तक कह गए। कौन सा अपराध किया अडानी ने? रेपिस्ट है, मर्डरर है, क्रिमिनल है, कोई आरोप है, जमानत पे है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो जमानत पे है। नैरेटिव क्या दे रहे हैं? क्या मोडानी मोडानी, अंबानी मोडानी, अडानी, पहले कोविड के समय कोविड मोविड ये सब क्या आप नैरेटिव बना पाए? अरे अपनी गलतियों तो सीखिए मालिक। देश चाहता है एक मजबूत पार्टी लड़े बीजेपी के सामने, और आप में है वो मुद्दा लड़ने का। लेकिन एक बच्चे की जिद से ऑब्सेस होकर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस नाम की बीमारी में चली गई है। मोडानी मोडानी कोई नैरेटिव है? आप भ्रष्टाचार से लड़ने बोलिए, हम साथ में देंगे। आप प्रधानमंत्री पे दबाव बनाइए,
कि ईडी जो 15 दिन के बाद का नोटिस देती है, सीबीआई जो 1 महीने बाद का नोटिस देती है, एवरीडे नोटिस दे, स्पीडी ट्रायल करे, 24 के पहले सजा दिलवाइए। विपक्ष आके ये बात बोले, हिम्मत है? ठीक है अखिलेश जी, साफ आरोप यह है कि आप लोगों ने खुला मैदान छोड़ रखा है और बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतते जा रही है। अच्छा, आप कह रहे खुला मैदान छोड़ रखा है और पसीने टपक रहे हैं, साह और सहनसाह से लगाए पूरी कुनबे की। अब आप स्टूडियो में एसी में बैठ के पसीना पोंछ करके बता रहे हैं कि खुला मैदान है। क्यों, कहाँ पर थरथरा क्यों हो रहे हैं बीजेपी वाले? कर्नाटक में 2 दर्जन से ज़्यादा बीजेपी के सिटिंग विधायक, भूतपूर्व विधायक कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा, अभी तक एक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। अच्छा एक बात अखिलेश जी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माफी चाहूंगा, बीच में एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्या कारण? एक सेकंड शाजिया अलवी, एक सेकंड शाजिया अलवी, शाजिया जी एक सेकंड, मैं शाजिया जी एक सेकंड बीजेपी में के शाजिया जी एक सेकंड, उनको पूरा कर लेने दीजिए, फिर आपसे मैं सवाल ले लूंगा। अखिलेश जी, आपने कहा कि 2 दर्जन से ज्यादा विधायक कर्नाटक में कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, सिटिंग एमएलए की बात कर रहे हैं आप। मुझे एक बात बताइए, कर्नाटक के विधायकों के ऊपर ही तो वहां की सरकार के ऊपर कमीशनखोरी का आरोप लगाते हैं आप लोग। 40% कमीशन वाली सरकार कहते हैं, और फिर उन्हीं विधायकों का शामिल भी करा रहे हैं। हाँ, अच्छा न कराएं तो मना कर दीजिए लोगों को, क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? क्योंकि इन्हीं विधायकों ने आरोप लगाया, कैमरे पे आरोप लगाया था। छोड़ के कौन भाग रहा है? कई विधायकों ने कि शाजिया जी एक सेकंड, उनका जवाब पूरा होने दीजिए प्लीज। ठेकेदारों ने आत्महत्या कर ली 40% कमीशन लगा के। 40% कमीशन का आरोप लगा के ठेकेदारों ने आत्महत्या तक कर लिया। वहां पे बताने की आवश्यकता नहीं है जी, वहां नहीं जाके भाषण दे पा रहे हैं, प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे हैं, बता रहे हैं। और आप दूसरों की चिंता करते हैं विपक्ष की, क्योंकि आपको भी पता है अंदर से कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस के नेतृत्व में सब साथे हमारे सारे मित्र सत्ता में आ रहे हैं। आज बीजेपी के साथ कौन है? कोई है? हमारे 2 के अलावा तीसरा बीजेपी में भी कोई नहीं है, क्योंकि उनको भी कैमरे में, फ्रेम में नहीं आने दिया जाता है। कौन है जो उनके साथी थे? वो तो साथ छोड़ चुके हैं। चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, यही ले देख के बचे हैं। और इन्हीं दोनों और इन दोनों के दोनों की बात चलती है, तो लोग समझ नहीं रहे क्या वहां पे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।